आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल अहराम में जुनून। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, दबाएं घंटे के बटन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। शानी जो होता है वो सजीली को फ़ोन करता है और सजीली को फ़ोन करके कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो, यानी कि तैयार हो, रेडी हो। ठीक है, आगे से सजीली कहती है कि मैं तो तैयार हूँ। ठीक है, तुम अपनी बताओ कि तुम तैयार हो। तो शानी आगे से कहता मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार नहीं बिल्कुल रेडी, बटा रेडी हूँ। ठीक है, इसका मकसद ये है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ और तुम बताओ। दूसरी तरफ खावर जो होता है ना, खावर अपने घर वालों को सारी अपनी जो है ना दास्तान के बारे में बता देता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या नहीं। जाहिर सी बात है खावर को इन सब बातों के बारे में एक न एक दिन बताना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है ना खावर वो अभी इसी वक्त बता रहा होता है और वो जाहिर सी बात बताएगा भी, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैंने ना बताया तो सारे मसले मसाइल जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे, मेरे लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी। दूसरी तरफ शानी जो होता है ना, वो जो कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता, वो चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है। जाहिर सी बात उसे पता होता है कि मैं क्या बात सुनाऊँ और किसको बात सुनाऊँ। ठीक है, वो अपने ऑफिस में बैठा होता है। दूसरी तरफ खावर जो होता है घर में बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। अखबार तो बस वो एक बहाना होता है पढ़ने का। ठीक है, लेकिन वो दरअसल बात करना चाहता है अपनी बीवी के साथ और अपनी बीवी से पूछना चाहता है कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है उसकी बीवी जो है वो बेचारी क्या बताएगी कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं। बीवी जो है वो बेचारी चुपचाप वहाँ पे बैठी रहती है। ज़ाहिर सी बात उसे पता होता है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। सजीली जो होती है ना वो बेचारी चुपचाप वहाँ पे फ़ोन सुन रही होती है और शानी जो होता है उसको फ़ोन करता है। तो सजीली बाद में उसको रिप्लाई देती है कि जैसा तुम कहो कि शानी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक पल भी पीछे नहीं हटूँगी। शानी कहता है कि तुम अमानी जान से बात कर लो, यानी अपनी अम्मी से बात कर लो, फिर मुझे बताओ। खावर अपनी अम्मी के साथ बैठा खाना खा रहा होता है, तो दूसरी तरफ नादिया आकर खावर को कहती है कि मेरी बात सुन एक दफ़ा। खावर कहता है खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद तुम्हारी बात सुन लेंगे। वो कहती नहीं, अभी पहले मेरी बात सुनो फिर खाना खाना। ठीक है, खावर कहता है चलो तुम्हारी बात सुन लेते हैं, बाकी बातें बाद में। दूसरी तरफ उसकी अम्मी जो होती है ना वो बेचारी कहती कि खावर क्या बात है मुझे बताओ, हो सकता है मैं ही इसका को हल निकाल लूँ। खावर कहता है अम्मी जान बात तो सुनने दें, आपको ही बता देता हूँ क्या बात है, उसका क्या हल निकलेगा। ठीक है, या आपको मुझसे ज़्यादा जल्दी है। ठीक है, उसकी अम्मी कहती सुन लो अभी, सुन लो, बीवी की बात सुनना ज़रूरी है। माँ की बात ना भी सुने जाए तो कोई मसला नहीं। खावर जो होता है खाना खाने के दौरान खाना अपनी बीवी की बात सुनता है और सुनने के बाद खाना खाना शुरू कर देता है और अपनी बीवी को बैठता है, कहता है नादिया तुम बैठो इधर और खाना खाओ। ठीक है, नादिया ज़ाहिर सी बात है खाना खाएगी ही, क्योंकि उसे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भूख लगी है और वो बेचारी क्या करे। खाना खाने के लिए तो उसने इतने सारे जतन किए और वो कर भी रही होती है। शानी को बस अपनी बड़ी होती है, अपने अलावा वो किसी की नहीं सुनता और ना सूझबूझ रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ना मुझे करने की ज़रूरत है। शानी जो होता है ना वो बेचारा फ़िलहाल अभी तो कोई नहीं बात नहीं है ना कर नहीं रहा होता, ना यूँ करना चाहता है। बस यही चाहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ ना मैं खुद ही हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ उसका खावर जो होता है ना उसे अपनी पड़ी होती है कि मैं अब किसी तरह इस मसले से बाहर निकलूँ, वरना तो ये मसला मेरे गले का तोक बन जाएगा और मेरे गले में फंस जाएगा। ठीक है, इसका कोई ना कोई मुझे सलूशन निकालना चाहिए, वरना ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला मसाइल बन जाएगा। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है उसे जो है ना वो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसके लिए, वरना तो शानी को मुसीबत पड़ेगी इसकी। अब नादिया बैठी होती है, नादिया शानी से पूछती है कि शानी बताओ क्या मसला चल रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे से ना जो दूसरी तरफ खावर होता है ना, खावर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। नादिया कहती बताओगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि तुम क्या बात बताना चाहते हो। नादिया मुसलसल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन खाबर जो होता है ना अभी बात को गोलमोल कर रहा होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि आगे से जो होती हैं ना वो नादिया कहती कि बताओगे तो फिर ही पता चलेगा। खाबर कहता बताने लगा हूँ, मुझ पर शानजे को बहुत सारे एहसानात हैं, मैं उन एहसानात को जुतलाना नहीं चाहता ना छोड़ना चाहता हूँ। सारी सी बात है जिस बंदे ने आपके ऊपर एहसान किया हो उसका फिर कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए। खावर जो होता है उसका फ़ोन आता है शानजे का, नादिया पीछे खड़ी होती है। खावर फ़ोन को अटेंड करके कौन को लगाता है, नादिया से पूछ रहा होता है कि इस वक्त नादिया भी आपने फ़ोन किया खैर तो है, यानी कि शानजे ने फ़ोन किया, शानजे खैर तो है। शानजे जो होती है आगे से कहती है कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें जो एड्रेस दे रही हूँ वहाँ पे पहुँचो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। खावर कहता है जी शानजे मैं अभी पहुँचता हूँ, आप टेंशन मत लें। यानी कि शानजे का पूरा ग़ुलाम बना होता है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं होती। खावर अपनी बीवी से भी एक दो बातें करता है और बातें करने के बाद कहता है कि मुझे शानजा का फ़ोन है, मैं उसकी बात सुन के आता हूँ कि वो क्या कहती है और क्या नहीं।
सारी सी बात है, ख़ावर को अपनी पड़ी होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं उसकी बात ना सुनी तो मेरे लिए बहुत सारे मसले मसाइल बन सकते हैं, क्योंकि इसी के एहसानात है मेरे ऊपर, ठीक है। अगर मैंने इन्हीं एहसानात को जटला दिया तो मसला बन जाएगा ना। दूसरी तरफ शांति जो होती है तैयार श्यार होकर कमरे के दरवाजे में खड़ी होती है और ऐसे जैसे किसी का इंतज़ार कर रही होती है और किसी को देख रही होती है कि वो कब आए और मेरी जो है ना जान छूट जाए उससे, या मैं उसके पास रहूँ या मैं उससे बातचीत करूँ, गुफ्तगू शनीद करूँ और मैं अपना जो है ना लम्हा कीमती उसके साथ गुजारूँ। अब दूसरी तरफ नादिया जो होती है ना, वो नादिया यही चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ये मामला जो है ना वो निबट जाए। उसे पता होता है कि अगर ये मामला ख़राब हुआ तो बहुत सारे मसले मसाइल बन जाएंगे मेरे लिए भी और उन लोगों के लिए भी। तो फिर हम ना किसी घर के रहेंगे ना घाट के, ठीक है, धोबी के ना घर का ना घाट का। तो फिर हमारे लिए भी बहुत सारे मसले मसाइल बन जाएंगे और हम इन मसलों को सलूशन निकालना चाहते हैं। दूसरी तरफ शानजे जो होती है फ़ोन कान को लगाया होता है और वो पूछ रही होती है कि आप बताएं आपको क्या मसला चल रहा है, मैं आपसे अभी डिस्कशन जो है ना वो कर लेती हूँ और आप जिस तरह कहेंगे फिर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसे भी पता होता है क्या सलूशन होता है इस बात का और क्या नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर एक चीज़ के बारे में जो खुद ही जानती है और वो खुद ही करके दिखाएगी। शांति को बस यही होती है कि मैंने तो इसको कीचड़ उछालने के लिए नहीं कहा था, ये तो सजीली के किरदार के ऊपर जो है ना ख़ावर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया इसने, अब मैं इससे किस तरह जान छुड़ाऊँ। इसीलिए तो शांति ने ख़ावर को बुलाया होता है अपने पास, ताकि मैं उससे पूछ सकूँ कि तुम ये क्या हरकतें करते फिर रहे हो, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म और हया है या नहीं है, मुझे बता दो, ठीक है। तो आगे से शानी की बात जो होती है ना वो भी शांति के दिल को लग रही होती है कि अगर शानी को इन सब बातों के बारे में पता चल गया कि इन सब में ख़ाबर मुलव्वस है तो हो सकता है नादिया के घर में कोई प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है। नादिया का भी रिश्ता ऐसा रिएक्ट और नाजुक होता है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और वो ख़ाबर से दिलजोई और दिलजमी करने की भी कोशिश नहीं कर सकती कि मैं किस तरीके के साथ ख़ाबर से बात करूँ, ठीक है। इसीलिए शानजे ने होते हैं ख़ाबर को बुलाया होता है कि और मेरी बात सुन जाओ, ठीक है। ख़ावर जो होता है शांति की बात सुनने के लिए घर से निकल पड़ा, अभी तक शांति के पास नहीं पहुंचा होता। शांति उसी का इंतज़ार कर रही थी कब वो आए और मैं उससे पूछूं कि तुम ये क्या करते फिर रहे हो। फाइनली ख़ावर पहुंच जाता है, ख़ावर आते ही सलाम दुआ करता है, ठीक है, जो एक मामूल की रूटीन होती है। बाद में शांति कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम मेरा काम करो, ठीक है। ख़ावर कहता है कि मैं तुम्हारे और शानी के रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। शांति कहते कि तुम कौन होते हो हमारे रिश्ते को बचाने वाले, तुम ना बचाओ हमारे रिश्ते को, ठीक है। तुम्हें मैंने कब कहा है कि तुम सजीली के किरदार का कीचड़ उछालना शुरू कर दो, ठीक है, उसके किरदार के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दो। तुम अपनी मनमानी करते फिरते हो, तुम्हें किसने कहा है इसके बारे में। ख़बर कहता मुझे किसी ने नहीं कहा। तो फिर कहती है आगे से शांति ने कहा तो फिर तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो। ख़बर कहता बस वो आपके और शानी का रिश्ता बचाने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। वो कहती कोई ऑप्शन मैंने देनी थी या तुम किसी और ने देनी थी, मैंने तुम्हें क्यों मना भी किया इस तरह का काम करने से, लेकिन तुम फिर भी बाज क्यों नहीं आए। तुम्हें कौन सी चीज़ है जो बार बार तंग करती है, तंग करने से करने को कासे रहती है, तुम्हारा दिल करता है कि तुम खुद ही इस तरह की हरकतें करते हो, ठीक है। और कहता मेरा दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसीलिए ही था कि मैं आपसे पूछ सकूं कि आप क्या चाहती हैं और दूसरे लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है। ख़ावा जो होता है अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है, उससे दूसरी तरफ से जीली भी सोच रही होती है कि मैंने ऐसी क्या बात कर दी कि मुझे मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। यानी कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही नहीं सकती, ना मैंने कुछ किया है, ठीक है। कि मेरा यानी कि इस तरीके के साथ मुझसे पूछ रहा है शानी, तो हो सकता है कि मामला ख़राब हों या मामला डिस्टर्ब हों, ठीक है। ऐसी बात है उसे पता होता है कि जो कुछ भी है ना वो खुद ही है, उसके अलावा ना तो वो कुछ कर सकता है और ना उसके पास कौन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए सजीली सोच विचार में बेचारी गुम हो जाती है और वहमो गुमान की दुनिया में खो जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा और क्या नहीं, किस तरह मुस्लिम से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज़ को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनके रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती लड़की, कहती कि मैं इससे इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कोई बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी है इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे अब बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप नादिया जब पूछती है घर आके कि शानजे ने तुम्हें क्या कहा है, ख़ावर जो होता है चुपचाप पहले तो बैठा रहता है, बाद में उसको मजबूरन बताना पड़ता है कि मेरे साथ यानी कि ये बात हुई है ना शानजे की, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसके पास ना तो कोई ऑप्शन था ना और वो किसी ऑप्शन को दोहराना चाहता कि क्या बात हुई और क्या नहीं। और वो चुपचाप जो है ना वो सारी बातें बताना चाहता था जो शानजे ने उसके साथ की हैं, उससे पूछी गई, ठीक है। इसी वजह से वो इन सब बातों के बारे में कायल होता कि मैंने ये बात जो है ना उनसे की है और करना भी चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कोई भी इसमें गड़बड़ करता या कोई और बात करता तो फिर मसला मसाइल जो था ना वो ख़राब हो सकता था। इसीलिए शानजे के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं, ठीक है। जैसे वो ये बात करता है तो उसी वक्त नादिया जो होती है ना चौंक जाती है, शानी बड़ा परेशान होता है कि मैं अब क्या करूँ। ऊपर से सजीली को मैंने कह भी दिया शादी का,
और ऊपर से मैं खुद जा भी नहीं रहा, पता नहीं क्या है मुझे, क्या हो गया, ठीक है। ऊपर से अम्मी की टेंशन बहुत ज़्यादा कि अम्मी मना कर रही हैं। शानी जो होता है एक झंझट में फंस चुका होता है, लेकिन अब उसका इस झंझट से निकलना थोड़ा मुश्किल हुआ होता है। पता नहीं अब इसका क्या सोल्यूशन निकालता है वो खुद।